सामने 5-5 सरदे रख दी हों तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। तो इसलिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद हमारे जीवन में रोशनी भर दी। तो बाबा साहब को मैं नतमस्तक हमेशा, जब तक मेरी सांस है, मैं बाबा साहब को मानती रहूँगी और अपनी बहनों के बीच में जा जा के बताती रहूँगी। अगर हमारा भला होता है तो बाबा साहब की बताए हुए संविधान से होता है, उनके विचारों से होता है, हमारे महापुरुषों के बताए हुए विचारों से होता है। अगर हम उनके विचार नहीं मानेंगे, कहीं और माथा फोड़ेंगे तो वहाँ से हमारा भला नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले जो बाबा साहब ने शुरुआत की थी, मैं उसकी बात बताना चाहती हूँ। मानवता और इंसानियत के लिए हिंदू धर्म एक कलंकित है और बाबा साहब ने इंसानियत और मानवता के लिए जो जीवन भर संघर्ष करते रहे, तो मैं उसी के बाबा साहब के बचपन से शुरुआत आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जो बाबा साहब ने 1896 में जो बाबा साहब ने का एडमिशन कराने के लिए उनके पिताजी रामजी राव उनको एक स्कूल में ले गए। तो जैसे स्कूल में ले गए तो बाबा साहब बड़े सुंदर और बड़े गोलू मोलू से थे और वहाँ का प्रिंसिपल कहने लगा, अरे बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा ही अच्छा है। और उनका जैसे है उनका फार्म भरने लगे और फार्म में उनका पिता का नाम, बच्चे का नाम, उनका एड्रेस जैसे मास्टर ने लिखा, उसके बाद एक आता है फॉर्म में जाति का कॉलम। और जैसे ही जाति का कॉलम आया तो मास्टर जी ने उनके पिताजी से बोला कि आपकी जाति क्या है। और जैसे ही जाति का नाम लिया तो बालक भीम के पिताजी के पैर एकदम सुन से पड़ गए और बड़े ही धीमे स्वर में बोला महार। और महार नाम सुनते ही ब्राह्मण आग बबूला हो गया, मास्टर आग बबूला हो गया। ना जाने उसने कैसे कैसी गाली गलौज करी उस भीम बालक के पिता के लिए और कहा, तभी उनका फॉर्म फाड़ के फेंक दिया और तभी कहा, अपने चपरासी को आदेश दिया, चपरासी इन्हें किसने अंदर आने दिया, इन्हें धक्के मार के निकालो। अब जैसे ही चपरासी आया उस बालक का हाथ पकड़ के उसको धक्का मारा, बालक भीम गिर गया और उसको मुंह से थोड़ा सा खून निकल गया। बालक रोने लगा पिताजी के आगे, पिताजी क्या मैं सब जैसा बालक नहीं हूँ, क्या मैं पढ़ नहीं सकता। वो कहने लगे, नहीं बेटा तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। बालक भीम को आश्वासन देने के बाद उन्होंने एक ये जो अपमानजनक बात हुई थी एक अंग्रेज अधिकारी को बताई। अंग्रेज अधिकारी को बताने के बाद आपको पता ही है कि हमारे उस समय देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो अंग्रेज़ों का राज था। तो उन्होंने उस गए और मास्टर से आदेश किया कि तुम इस बच्चे का एडमिशन करो। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन उस बच्चे के साथ 5 कंडीशन रख दी, यानी कि 5 शर्तें रख दी। अब 5 शर्तें कौन सी थी? वो शर्त थी कि बालक भीम जो एक कमरा है
10 फुट कमरे के बाहर बैठेगा। दूसरी शर्त थी कि कभी ये बच्चा ब्लैक बोर्ड के पास नहीं आएगा। तीसरी शर्त थी कि बच्चा अपने घर से टाट लेकर के खुद आएगा, जिस पे बैठते हैं ना, तो वो टाट लेकर के आएगा। और सब बच्चों को स्कूल से ही टाट मिलती थी, लेकिन बालक भीम को अछूत के कारण उनको मना कर दिया। और चौथी शर्त थी कि बालक को बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। और 5वीं शर्त थी कि ये बच्चा कभी भी घड़े के हाथ नहीं लगाएगा, किसी नल के हाथ नहीं लगाएगा। अब जिस बच्चे के सामने 5-5 शर्तें रख दी हों तो वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? सोचो, सोचने का विषय है कि कैसे पढ़ पाएगा। लेकिन बालक भीम को पढ़ने की लालसा थी, उन्होंने सारी कंडीशनें मान के फिर भी वो पढ़ते रहिए। एक दिन क्या हुआ कि जब बाबा साहब विदेश से पढ़ के आए 4 अप्रैल 1923 को, तो उन्होंने विदेश में देखा, वहाँ से वापस आए पढ़ के, तो वहाँ कोई छुआछूत नहीं थी विदेश में। लेकिन उनके पास आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी छुआछूत है। बाबा साहब ने यहाँ पर आकर के देखा कि मेरे जो लोग हैं, उनके जो विनाश का कारण है, पतन का कारण है, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन्होंने अध्ययन करा। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा अगर हमारे लिए कोई कलंकित पुस्तक है तो वो है मनुस्मृति। बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें हमारे दलित, शोषित और महिलाओं के लिए विनाश के पतन का कारण है। तो उन्होंने उस कलंकित पुस्तक को 25 दिसंबर 1927 को उसमें आग के हवाले कर दी। और जो मास्टर उनसे पूछता था कि तुम बालक भी तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मास्टर मुझे नहीं पता तू मर गया है या जिंदा है। अगर जिंदा है तो जमीन पे देख, अगर मर गया है तो आसमान पे देख। जो तुम्हारा मनु का विधान जो बनाया हुआ है उसे मैं आग लगा रहा हूँ, जिस पे छूने से तुम्हारा कलंकित हो जाता है, हम अछूतों की वजह से तुम्हारा कलंकित हो जाता है। आज मैं उसको आग लगा रहा हूँ। उसी दिन से हमारा विजय दिवस, उसी दिन से हमारे मुक्ति के द्वार, उसी दिन से जब बाबा साहब ने उस स्मृति को आग लगाई, मनुस्मृति को, तब से हमारे लिए भीम युग चालू हो गया। उस दिन से हमारे मुक्ति के द्वार खुल गए। तो इसलिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद हमारे जीवन में रोशनी भर दी। तो बाबा साहब को मैं नतमस्तक हमेशा, जब तक मेरी सांस है, मैं बाबा साहब को मानती रहूँगी और अपनी बहनों के बीच में जा के बताती रहूँगी। अगर हमारा भला होता है तो बाबा साहब की बताए हुए संविधान से होता है, उनके विचारों से होता है, हमारे महापुरुषों के बताए हुए विचारों से